एक साधारण किसान का जीवन कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह ईमानदारी से काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता कि उसकी मेहनत का फल उसे कभी क्यों नहीं मिलता। फसल कभी समय पर नहीं उगती थी, तो कभी मौसम की मार से खराब हो जाती थी। रामू अक्सर निराश हो जाता और सोचता, क्यों मेहनत करूं। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, एक संत उसके पास आए। संत का चेहरा शांत और तेजोमय था। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, परंतु मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। परिणाम भगवान की मर्जी से होता है। अगर तुम सही नीयत से कर्म करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। रामू ने संत की बातों को दिल से लगा लिया। उसने सोचा, मुझे बस अपना कर्म करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। अब वह अपने खेत में पहले से भी ज्यादा मन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को एक नए तरीके से संभालना शुरू किया। वह अब मौसम की परवाह किए बिना पूरी मेहनत से अपने काम में जुटा रहता। कुछ समय बाद रामू की फसल अच्छी हुई और उसे बहुत लाभ मिला। अब रामू समझ चुका था कि जब इंसान सच्चे मन से कर्म करता है तो उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। संत की बातों ने उसकी सोच को बदल दिया था। अब वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता, ये जानते हुए कि फल भगवान की इच्छा से होता है और उसे बस अपना कर्तव्य निभाएं। रामू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों को भगवत गीता का यह ज्ञान देने लगा। वह सभी को समझाता, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम सच्चाई से कर्म करेंगे तो भगवान हमें अवश्य ही सही दिशा दिखाएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में संतोष और शांति का माहौल बन गया। ये कहानी श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसका संदेश है कि हमें अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए।